मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं इस समय। तो आज हमने एक विशेष सत्र इसमें लेने का प्रयास किया है और इसमें सवाल आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे। इसका टॉपिक भी यही है कि सवाल आपके, जवाब हमारे। मध्य प्रदेश पटवारी से संबंधित जो भी आपको क्वेरीज हैं उसको लेकर के मैंने ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है जिस पे आपको गाइडलाइन और आगे की तैयारी के विषय में मार्गदर्शन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पे स्वाभाविक रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे पास क्वेरीज हमारे मेल पे और व्हाट्सएप पे आई हैं। जैसा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के जो हमारे प्रतिभागी हैं उनके द्वारा ये पूछा जाता है कि इस प्रतियोगी परीक्षा में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। निश्चित रूप से यह प्रश्न स्वाभाविक है जब आप तैयारी करते हैं, और खासकर शुरुआती दिनों में अगर कोई न्यू कमर्स हैं, नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो उनके सामने तो ये और प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि क्योंकि उनके पास कोई बेसिक आधार नहीं होता है, गाइडलाइन नहीं होती है, तो उनके लिए यह प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न सबसे ज़्यादा जो आया है देखने में ये है कि पढ़ने का क्या तरीका है। लोग पढ़ने का तरीका पूछते हैं, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखना है, इसके बारे में भी आपके जवाब मिलेंगे। नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, ये सामान्य सा प्रश्न हर बार बहुतायत में पूछा जाता है लोगों से, इसका भी मैं जवाब दूंगा। कितने घंटे पढ़ने होगा सिलेक्शन के लिए, ये भी प्रश्न बहुत सारी क्वेरीज आई कि सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ाई ज़रूरी है। इसके बाद सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है कि भाई सिलेक्टेड लोग कैसे पढ़ते हैं, उनमें क्या अलग है, ये भी आपको बताया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि तैयारी के लिए कितना समय चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहब अभी 2 महीने बचा, 3 महीने बचा है, क्या अभी हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इस पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, ये सवाल आपके, जवाब हमारे सत्र में सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो चलिए, क्या पढ़ें का जवाब आपको जब भी कोई भी एग्जाम दे, पटवारी का हो या कोई अन्य एग्जाम भी हो, नोटिफिकेशन आता है जब, तो उस नोटिफिकेशन के साथ आपके पास एक विषय वस्तु सिलेबस जरूर दिया होता है कि इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। उस सिलेबस को आपको गहन अध्ययन करना है, पढ़ना है, समझना है और उसके हिसाब से आपको आगे तैयारी करनी है। अब ये हो गया कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ने के कई तरीके हैं, जिसको जहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही हैं अपना मार्गदर्शन लेते हुए तैयारी करना है। स्वयं की पढ़ाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे जो बेसिक नींव है वो है सेल्फ स्टडी। स्वयं की पढ़ाई आप नहीं करेंगे तो आप किसी भी संस्थान में जाएं, कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करें, कोई भी आप ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन करें, आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगा कि आप सिलेक्शन लायक स्थिति में पहुंच पाएं। तो सबसे जो कैसे पढ़े में सबसे बड़ी चीज़ है कि सेल्फ स्टडी। आपको अपना आत्म आकलन करते हुए सेल्फ स्टडी में पढ़ाई करनी है। और मार्गदर्शन के लिए आप किसी भी कोचिंग संस्थान, किसी भी मार्गदर्शक के पास, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग पे, ऑफलाइन कोचिंग पे, जहां आपको सुलभ सुविधाएं उपलब्ध हों वहां पे मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये सभी संस्थान मार्गदर्शन के लिए हैं, आपके आत्म आकलन को, आत्म विश्वास को जागृत करने के लिए आप स्वयं ही काफ़ी हैं। आप में वो क्षमता है कि आप वो कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कहाँ से पढ़ें, जो 99% स्टूडेंट्स यहीं पे भटकते हैं, कहाँ से पढ़ें। देखिए, जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा क्या पढ़ना है तो आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। तो एक रेल की पटरी है, एक रोड है, एक रास्ता आपको खुद मैप करना है, रोड मैप बनाना है किसी भी काम का, और उस रोड मैप में फिर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आप स्वयं इसमें जानकारी हासिल कर लेंगे। कहाँ से पढ़ने की बात करें तो जो भी अपनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मानक बुक्स हैं, मैं तो कहूँगा कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो एक मानक बुक कही जाती हैं, तो बेसिक उसके लिए आपको एनसीईआरटी को प्रेफर करना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी मानक बुक्स हैं, सिलेबस के हिसाब से मार्केट में मिलती हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, जल्दबाजी ना करते हुए, आप तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, रिव्यू देखते हुए, उसका जो सेलेक्टेड लोग हैं या और भी जो मार्गदर्शन टीम है उनका मार्गदर्शन लेते हुए इन बुक्स को परचेज करना चाहिए।
यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताऊंगा कि जब भी आप बुक्स खरीदें तो बहुत सारी बुक्स के पीछे ना भागें। मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि एक बुक्स में जो भी बुक्स आप लेंगे 80 to 85% सेम इन ऑल बुक्स, सभी किताबों में लगभग 80% से 85% जो है चीज़ें समान होती हैं। तो बुक्स के पीछे न भागते हुए एक मानक स्टैंडर्ड बुक किसी भी उसकी ले लें, और उस बुक को लेने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पढ़ने का क्या तरीका है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है पढ़ने का क्या तरीका है और क्या होना चाहिए और आप में क्या है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आप कैसे पढ़ते हैं, पहले ये सोचिए कि आप किस तरह से किताबों को पढ़ते हैं। सही पढ़ाई का पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले विषय वस्तु या सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं उस किताब में कहाँ पर हैं, ठीक है। जहाँ पर भी हों चैप्टर, ऐसा नहीं कि आप पहली बुक लेके आए तो शुरू से शुरू कर दें। आप इतने मैच्योर हो चुके होते हैं इस स्थिति में कि आपको टॉपिक के हिसाब से आप बुक से सिलेबस देख सकते हैं, बुक से टॉपिक चूज कर सकते हैं। एक ही किताब से पढ़ना है। पढ़ते समय मेरा एक फार्मूला है कि रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। एक बार पढ़ें, उस चीज़ को 2 बार लिखें और 3 बार सोचें। जब आप इतना कर पाएंगे तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि आप पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करें, जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी उसमें मिलती है उसको अंडरलाइन करें और उसी किताब से बार बार उस चीज़ को पढ़ना है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि किताब एक बार पढ़ने से आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आपको भले से आत्मसंतुष्टि हो जाए कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब आप किताब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा और गहन अध्ययन के साथ पढ़ेंगे, गहराई के साथ पढ़ेंगे, आपको निश्चित रूप से नई चीज़ें, नया ज्ञान उभर कर सामने आएगा। तो किताबों को पढ़ने की आदत डालें, बहुत किताबों के पीछे नहीं भागेंगे हम। अब आता है तीसरा प्रश्न कि नोट्स कैसे और कहाँ से बनाएं, ठीक है। नोट्स कैसे और कहाँ से बनाएं, ये पढ़ने का तरीका का ही एक भाग है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं एक बार किसी टॉपिक को या चैप्टर को पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों को अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका बीच का एक स्टेप होता है कि जो भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनको आप सर्च करें, गूगल के माध्यम से सर्च करें। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आते हैं, उनसे सर्च करें कि हमने अमुक टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न किस किस क्षेत्र से आए हुए हैं और क्या एक बार रीडिंग के बाद हम उन सभी प्रश्नों को हल करने की स्थिति में हैं। यदि आप स्वयं जवाब दे पाते हैं कि हाँ मैंने सारी चीज़ें ग्रेस्प कर ली हैं, तो ये निश्चित आपका आप सही तरीके पे हैं, सही रास्ते पे हैं। तो हमेशा ये है कि एक बार पढ़ें, फिर उसके बाद प्रश्न पत्र का आकलन करें और फिर इसके बाद नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि नोट्स का बनाने का उद्देश्य ये है कि कम समय में अधिक चीज़ें लिख करके और रिवाइज कर पाएँ, आप दोहरा पाएँ उसको, तभी तो नोट्स का मतलब है। नोट्स में और किताब में क्या अंतर होता है, किताब में आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ें थोड़ा सा विस्तार में लिखी होती हैं, आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें वर्ड्स होते हैं। लेकिन जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में जो चीज़ें हमें कम समझ में आती हैं, जिन चीज़ों का हमें ये लगता है कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के समय हमें ये याद रखना ज़रूरी है, बार बार इनमें रिवीजन की ज़रूरत है, कोई डेटा है, कोई आपका लिस्ट है, उसको नोट्स में आपको लेना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। और कहाँ से बनाएं, मैंने आपको बताया कि जो बेसिक बुक्स है आपकी, उस बुक्स से आप नोट बनाएं और नोट्स बनाने के बाद सबसे बात, तो जब पहली रीडिंग के बाद आप सेकंड रीडिंग पे जाएंगे तो एक आप पे शब्द आता है इनरिचमेंट। इनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने पढ़ा उनमें से जो 15% 20% बाकी रह गया जो मटेरियल, उसको अन्य स्रोतों से, गूगल से करिए और कोई बुक्स है अगर तो उसको आप पार्ट टाइम के लिए कंसल्ट कर सकते हैं उसमें, और उसको जो है आने वाले प्रश्न कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं वो आए हुए हैं, उनमें से भी जो प्रश्न हैं उनमें से भी आप अपने इसमें नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं कि ये चीज़ें बुक में नहीं थी, ये चीज़ें नहीं मिली हैं। कोई अपडेटेड जानकारी करंट अफेयर्स की मिलती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप अपडेट करते रहते हैं। ये नोट्स बनाने का तरीका होता है। नोट्स आप किसी भी तरीके से किसी भी विषय का कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि विषय वाइज अलग अलग नोट्स हों, नोट्स संक्षिप्त में हो, नोट्स दूसरों के लिए नहीं स्वयं के लिए बनाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नोट्स स्वयं के लिए बनाए जाते हैं, तो जहाँ पे आपको कठिनता लगे, जो चीज़ महत्वपूर्ण लगे, जो चीज़ याद रखने लायक है, उसी चीज़ों का नोट्स बनाएं। परीक्षा उपयोगी तथ्यों का ही नोट्स बनाएं। नोट्स कभी दूसरे के लिए नहीं बनाए जाते, नोट्स स्वयं के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ना होगा सिलेक्शन के लिए। तो निश्चित रूप से ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के मन में ये प्रश्न आते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी, कितना पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा व्यक्तिगत ये विचार है और सुझाव भी है कि पढ़ने का समय व्यक्ति पे निर्भर करता है। आपकी स्मरण शक्ति, आपकी समझने की शक्ति, आपकी क्षमता, आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता और आपका आत्म संयम, ये सभी बातें पढ़ाई के घंटे को निर्धारित करती हैं कि आपको कितना पढ़ना होगा। तो पढ़ाई के समय ये ध्यान रखिए कि आप एक टारगेट बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस चीज़ को इतने इतने दिनों में ख़त्म करना है, और उस लक्ष्य के हिसाब से अगर वो चीज़ें आप जितने समय पे कर पाएँ। मेरा ये मानना है कि अभी आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग जॉब में हो या कुछ और काम करते हों, स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, परंतु इन सब के अलावा जो भी समय बचता है दैनिक कार्यों से, तो मेरा ये मानना है कि आपके लिए ये स्वर्णिम अवसर होता है कि सारा समय पढ़ाई के लिए दें जितना संभव हो सके। इंटरटेन जरूरी है, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इंटरटेन नहीं करना है, घूमने नहीं जाना है, गपशप नहीं करनी है, ठीक है, मूवीज नहीं देखनी है। आप इंटरटेन अपने आप को करिए, नहीं तो आदमी तो एक्सर्ट हो जाएगा, थक जाएगा। तो ब्रेक भी जरूरी है स्टडी में। स्टडी को टुकड़े में बांटिए, टुकड़े में बांटने के साथ साथ एक लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए कि ये चैप्टर मुझे पढ़ना, जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं अगला ब्रेक लूँगा और उसके बाद पढ़ूंगा। अब होता क्या है कि हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, एक टाइम की लिमिट बना लेते हैं। नहीं, टाइम की लिमिट नहीं बनानी है, आपको बनानी है टॉपिक की लिमिट कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतने टाइम पे ख़त्म करना है। ज़्यादा समय लग रहा है कोई बात नहीं, पर टॉपिक का टारगेट होना चाहिए, घंटों का टारगेट नहीं होना चाहिए। जब टॉपिक का टारगेट लेके चलेंगे तो आपका समय भी अच्छा गुजरेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास भी जागृत होगा और थकान नहीं महसूस होगी कि मैं 2 घंटे हो गए, घड़ी देख रहे हैं, टिक टिक चल रही है, 2 घंटे हो गए, इसको बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं। टॉपिक विशेष है ना, जो भी विषय वस्तु को लेकर के चल रहे हैं आप, जो भी बिंदु पे आप मतलब जो चीज़ है उसका सार संग्रह समझ में आ जाए आपके। पढ़ने के तुरंत बाद ये महसूस हो कि हमने कुछ पढ़ा है, इससे कुछ पूछा जाएगा तो हम इसका जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सेलेक्टेड लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या अलग है उनमें। देखिए, ऐसा है कि इस विषय में मेरा यही कहना है कि आज नहीं तो कल आप भी इसी श्रेणी में आ जाएंगे। सेलेक्टेड लोग कैसे पढ़ते हैं, उनमें क्या अलग है। उनमें कोई चीज़ अलग नहीं होती है, आप ही जैसे होते हैं, आप में से ही सेलेक्ट होते हैं लोग, बशर्ते पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, उनका कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। चीज़ों को वो सिंप्लीफाई करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को दूर करते हुए उसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, समस्याओं से लड़ते हैं, समस्याओं को दूर भगाने की कोशिश नहीं करते हैं, समस्याओं से जूझते हैं, ठीक है। तो सेलेक्टेड लोगों में यही अंतर है कि वो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, लक्ष्य के प्रति आशान्वित होकर के प्रयास करते हैं। और जब आप लक्ष्य की ओर आशान्वित होते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसा ही करता है और बन जाता है। ये 100% फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको कि आप जैसा सोचेंगे, पहली सफलता वहीं से है। जैसा सोचेंगे आप वैसा ही करेंगे और वैसा ही बन जाएंगे। ये नेचुरल फिनोमेना है, ये नेचुरल फिनोमेना है। सामान्य बात है कि अगर आप लक्ष्य के प्रति आशान्वित हो करके विधिवत प्रयास करेंगे, दिन रात अपने दिमाग में ये लक्ष्य बना के रखेंगे कि मुझे ये काम करना है, तो आपका व्यवहार भी उसी अनुरूप परिवर्तित होगा। जब आप आशान्वित होकर के किसी चीज़ पे जुड़ते हैं तो आपके व्यवहार में सबसे पहले परिवर्तन होता है कि मुझसे लोग आशा कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स आशा कर रहे हैं, मेरे मित्र आशा कर रहे हैं, मेरा परिवार आशा कर रहा है, मेरे समाज के लोग आशा कर रहे हैं। तो जब आप आशा के केंद्र बिंदु बन जाते हैं कभी, तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप सुधरने लगता है। और जब परफॉर्मेंस सुधरने लगता है तो आप उस भीड़ से छट करके एक अलग समूह में, एक अलग समाज में जाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे आपको ये सेलेक्टेड लोगों का ग्रुप मिलता है। तो आप में से ही लोग सेलेक्ट होंगे। विचार की बात है, भावनाओं की बात है, और एक जिज्ञासा और एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो एक जुझारूपन होता है कि नहीं, आई विल डू दिस, मुझे ये करना है, ठीक है। होता क्या है, एनर्जी थोड़ी देर के लिए होती है और फिर गुब्बारे में फुस करके हवा निकल जाती है। ऐसा नहीं,
आपको जब भी मन आपका विचलित करे, आपका मानसिक संतुलन बिगड़े कि नहीं मुझे कुछ नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति में आप निश्चित मानिए कि आप एक सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बस ज़रूरत है तो अपने आप को संयम देने की, संभालने की और एक कंटिन्यूटी, तटस्थता बनाए रखने की कि नहीं मुझे तो करना है, हर हाल में करना है, मैं आगे जाऊंगा। तो ये चीज़ें उनमें अलग होती हैं, डेडिकेशन उनमें होता है, लक्ष्य के प्रति जो है चिंता होती है, लक्ष्य के प्रति वो प्रयास करते हैं उस दिशा में, और प्रयास समुचित प्रयास के साथ साथ सही दिशा में प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सही दिशा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एक डेल कार्नेजी थे, डेल कार्नेजी राइटर, तो ही राइट व्हाट यू नो कि यू विल डू ऑल थिंग और यू डू ऑल थिंग इफ़ यू हैव सफिशिएंट डिज़ायर टू डू सो। इंग्लिश में है, इसका हिंदी शब्दार्थ ये है कि आप वो सब काम कर सकते हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए सफिशिएंट डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। शब्द पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त इच्छा शक्ति। यदि आप में पर्याप्त इच्छा शक्ति है तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तैयारी के लिए कितना समय चाहिए। अगर मैं एक सामान्य सा प्रश्न पूछूं कि आपको खाना खाने में कितना समय लगता है, तो निश्चित रूप से सबका अलग अलग हो। कोई धीमा खाता है, कोई तेज खाता है, कोई दौड़ते दौड़ते खा लेता है, चलते चलते खा लेता है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने की स्थिति में हैं कि तैयारी के लिए कितना समय चाहिए। आपको पेट भरने के लिए आपको पता है कितना समय चाहिए, मुझे 15 मिनट लगेगा, किसी को 8 मिनट लगेगा, कोई 20 मिनट तक खाना खाएगा। ठीक है ना, तो सबकी अपनी अपनी रफ्तार है, स्पीड है, क्षमता है। ठीक है ना, तो क्षमता सभी में है, बस ये है कि स्पीड की बात होती है। तो स्पीड अगर जिसकी धीमी है वो तुरंत लगे, जिसकी थोड़ा फास्ट है वो थोड़ा कम पड़ेगा। तो तैयारी के लिए कभी भी समय कम नहीं होता, तैयारी के लिए कभी भी समय कम नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा, और आपका पहला कदम ही ये डिसाइड कर देता है कि आप 50% सफल हो चुके हैं। तैयारी का प्रयास शुरू कर देना ही अपने आप में सफलता मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते। करने की तो बात छोड़िए, शुरुआत जो शब्द है ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी कार्य के लिए, कार्य का शुरुआत होना कार्य की 50% सफलता मानी जाती है। इस बात को नोट करना है। और मेरा ये उम्मीद है कि व्हाट्सएप नंबर पे सवाल आपके जवाब हमारे, कोई भी क्वेरीज हो, आपके तैयारी से संबंधित जो भी जानकारी हो आप भेजते रहिए, उसका हम जवाब देंगे। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात कि पटवारी के सिलेक्शन के लिए हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है, जो कि बहुत सराहा गया है प्रतियोगी छात्रों के बीच में। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, और आपको ये बता दें कि हम रेगुलर मॉनिटरिंग करके पर्सन टू पर्सन, एक एक व्यक्ति पे निगरानी रख करके 1 अक्टूबर से हमने जो आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए, मार्गदर्शन के लिए, नई दिशा देने के लिए, इसमें जो भी आपका शिक्षा का मटेरियल है, सारी चीज़ें, गाइडलाइन, टीचिंग मटेरियल, वीडियोस, टेस्ट सीरीज, जो सबसे महत्वपूर्ण है स्पेशल टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें वो की है, जिसमें ऑल ओवर एमपी की रैंकिंग हम आपको देंगे। जो भी हमारे प्रतियोगी इसमें जुड़ते हैं तो बैचेज स्टार्ट हैं, और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे मध्य प्रदेश में ये एक नई शुरुआत है इस तरह की, और जल्द ही आपको 1 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अगर किसी क्वेरीज है, कोई चीज़ है तो भेज सकते हैं। बाकी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, और आपको उस स्तर पर ले जाएंगे जहां आप अपने को देखना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बशर्ते यही मेरा कहना है कि वो पथ क्या पथिक की कार्य कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक की कार्य कुशलता क्या, जिस पथ पर फैले सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है, और पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। तो यू आर नॉट द पाथ फॉलोवर, यू आर द पाथ फाइंडर। अपना रास्ता खुद तय करिए, खुद निकलिए इस जमी पे, फहराने के लिए बुलंदियों में अपनी फिजा। थैंक यू डियर, थैंक यू।